हम्म क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि आजकल मतलब जब किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक आयोजन की शुरुआत होती है तो उसका नज़ारा कैसा होता है? हाँ, बिल्कुल। वो नज़ारा तो अब पूरी तरह से बदल चुका है। एकदम। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ये किसी शांत या एकांत ध्यान शिविर जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं। शांति तो वहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलती। सही कहा। बल्कि ये किसी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के प्रीमियर या कह लीजिए किसी रॉक बैंड के स्टेडियम टूर जैसा लगता है। बिल्कुल, किसी बड़े मेगा इवेंट की तरह। हाँ, आसमान छूते हुए बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स, लेजर लाइटें, धुएं वाले स्पेशल इफेक्ट्स और कई ड्रोन कैमरे जो ऊपर से पूरी भीड़ को कवर कर रहे होते हैं। और मंच के पीछे जो पीआर टीमों की भागदौड़ चल रही होती है, उसे तो हम भूल ही नहीं सकते। एकदम सही पॉइंट है। इवेंट मैनेजरों की भारी भागदौड़, पूरा माहौल कुछ ऐसा बनाया जाता है जैसे किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी या सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है। और मजे की बात यह है कि देखिए, ये सब कोई संयोग नहीं है। अच्छा। तो ये सब जानबूझकर होता है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरा का पूरा माहौल बहुत ही सोच समझकर एक खास तरह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। एकदम। जब कोई व्यक्ति उस स्टेडियम या बड़े से हॉल में कदम रखता है तो वो भव्यता, वो तेज संगीत और वो जो चकाचौंध होती है ना, वो उसके दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देती है। अरे बाप रे, मतलब इंसान सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता। एक तरह से हाँ, उस व्यक्ति के भीतर एक तरह का सम्मोहन पैदा हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में होता यह है कि जो असली संदेश या ज्ञान दिया जाने वाला है वो कहीं पीछे छूट जाता है। उसकी अहमियत उस चकाचौंध के नीचे दब जाती भी। बिल्कुल। और जो व्यक्ति उस संदेश को देने वाला है, यानी जो मैसेंजर है, वो अचानक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। सारी ऊर्जा, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी एक व्यक्ति पर आकर टिक जाता है। आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम इसी रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे आज की इस आध्यात्मिक दुनिया की एक बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, तस्वीर काफी साफ है अगर आप ध्यान से देखें तो। बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस बात की तह तक जाना है कि जब हम इन आध्यात्मिक गुरुओं के अनुयायियों की लगातार बढ़ती हुई संख्या देखते हैं, करोड़ों में जा रही है ये संख्या आजकल। हाँ, इंटरनेट पर उनकी आसमान छूती लोकप्रियता देखते हैं, तो एक बुनियादी सवाल उठता है। क्या ये लाखों करोड़ों की भीड़ सचमुच सत्य की तलाश में वहां इकट्ठा हो रही है? या फिर कुछ और ही बात है। वही तो। या वे केवल किसी विशेष व्यक्तित्व के आकर्षण में बंध कर एक तरह के सम्मोहन में वहां खिंचे चले आ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे इंसानी मनोविज्ञान से जुड़ा है। क्योंकि देखिए, जब भी फॉलोअर्स की संख्या अचानक से लाखों में पहुंचती है, तो वहां सत्य से ज्यादा मार्केटिंग का काम हो रहा होता है। मार्केटिंग और इमेज बिल्डिंग, है ना? चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सत्य की खोज, जिसे ऐतिहासिक रूप से हमेशा एक बहुत ही आंतरिक, शांत और व्यक्तिगत यात्रा माना गया है। जो आपके अंदर की यात्रा है। हाँ, वो अचानक एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द कैसे घूमने लगती है? ये सवाल हमें सत्य की वास्तविक प्रकृति और एक आकर्षक व्यक्तित्व के बीच के सीधे टकराव की ओर ले जाता है। बिल्कुल, ये टकराव बहुत गहरा है। हमारे स्रोतों में एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से रेखांकित की गई है कि सत्य हमेशा बहुत ही सरल होता है। उसमें कोई सजावट नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो ये है कि इंसान का दिमाग उस सरलता को कैसे प्रोसेस करता है। अच्छा, तो दिमाग के काम करने का तरीका ही अलग है। हाँ, मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो सत्य की सरलता ही उसे आम इंसान के लिए नीरस या कह लें कि बोरिंग बना देती है। बोरिंग, क्योंकि उसमें कोई मसाला नहीं है। एकदम सही। दिमाग को हमेशा कोई ना कोई उत्तेजना या स्टिम्युलेशन चाहिए होता है। इसके विपरीत एक व्यक्तित्व या जो पर्सनैलिटी होती है, वो बहुत ही रंगीन और आकर्षक होती है। तो स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि लोग अक्सर उस मूल सत्य से ज्यादा गुरु के करिश्मे से प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल। और करिश्मा है क्या? ये गुरु के बात करने का स्टाइल है, उनके हाथ हिलाने का तरीका है, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव है। और सबसे बड़ी बात, उनका वो अटूट आत्मविश्वास है। सही कहा, वो कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गुरु बहुत ही अच्छी तरह बोलता है, शब्दों के जाल को बहुत खूबसूरती से बुनता है, हाँ, एक अच्छी कहानी सुनाता है। बिल्कुल, और उसकी आवाज में एक खास तरह का भारीपन या ठहराव है, तो लोग बहुत जल्दी उस पर विश्वास कर लेते हैं। एकदम। मनोविज्ञान में इसे हैलो इफेक्ट या आभा प्रभाव कहा जाता है। हेलो इफेक्ट,
ये कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई इंसान बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आंखों में देखकर पूरी दृढ़ता के साथ बोलता है, तो इंसानी दिमाग उसे तुरंत एक सत्ता या अथॉरिटी के रूप में स्वीकार कर लेता है। अच्छा, मतलब दिमाग तुरंत घुटने टेक देता है। हाँ, दिमाग ये मान लेता है कि अगर ये व्यक्ति इतने आत्मविश्वास के साथ कोई बात कह रहा है तो इसके पास सारे जवाब होंगे ही। एक तरह का शॉर्टकट मिल जाता है दिमाग को। बिल्कुल, ये सोचना कि ये व्यक्ति सही ही होगा दिमाग के लिए बहुत आसान शॉर्टकट है, और इस प्रक्रिया में लोग ये भूल जाते हैं कि वे क्या सुन रहे हैं। और इस बात में खो जाते हैं कि वो बात कैसे कही जा रही है। एकदम सही, प्रेजेंटेशन ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि किसी बीमार इंसान को एक कड़वी लेकिन बहुत ही असरदार दवा की जरूरत हो। हाँ, एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। वो इंसान मेडिकल स्टोर पर जाए हाँ। और उस कड़वी दवा को छोड़कर सिर्फ एक बहुत ही सुंदर, चमकीले और आकर्षक रैपर को घर ले आए और सोचे कि इसी से इलाज हो जाएगा। सही नहीं है। इस उदाहरण ने पूरी स्थिति को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। वो जो चमकीला रैपर है ना, वही वो आकर्षक व्यक्तित्व है। वो रैपर आंखों को बहुत भाता है। हाँ, वो एक तरह का सुकून देता है, लेकिन वो किसी भी गहरी बीमारी या अज्ञानता का इलाज नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावा है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। बताइए, क्या बात है? क्या आत्मविश्वास से भरे किसी अच्छे वक्ता से प्रभावित होना इंसानी फितरत नहीं है? मतलब अगर हम राजनीति की बात करें या व्यापार की दुनिया को देखें। हाँ, वहाँ तो लीडरशिप ही सब कुछ है। बिल्कुल, वहां भी तो ऐसी लीडर्स की पूजा होती है जो अपनी बात को दमदार तरीके से रखते हैं। एक सीईओ या एक राजनेता का आत्मविश्वास ही तो लोगों को प्रेरित करता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। तो आध्यात्मिकता में इस स्वाभाविक आकर्षण को इतना गलत या फिर खतरनाक क्यों माना जा रहा है? देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वो कैसे? राजनीति या व्यापार में एक नेता का काम लोगों को किसी बाहरी लक्ष्य की ओर ले जाना होता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा करना हो या कोई चुनाव जीतना हो। हाँ, वहाँ एक स्पष्ट बाहरी परिणाम चाहिए होता है। बिल्कुल, वहाँ उस व्यक्ति का आत्मविश्वास और उसका आकर्षक व्यक्तित्व एक टूल या उपकरण की तरह काम करता है, ताकि लोग एक साथ मिलकर काम कर सकें। समझ गया। लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं है। नहीं, आध्यात्मिकता का पूरा उद्देश्य ही अलग है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है। यहाँ कोई बाहरी पुल नहीं बनाना है, बल्कि खुद के मन को जानना है। खुद के भीतर झांकना है। अनुयायियों की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी रह जाएं, तो वो गुरु खुद एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। अरे वाह! हाँ, मतलब गुरु ही रास्ते का पत्थर बन गया। बिल्कुल। वो अनुयायियों को उनके अपने भीतर झांकने के बजाय बाहर अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है, भारी लक्ष्य बनाम आंतरिक यात्रा। और यही बात इस पूरे विषय को इतना जटिल बनाती है। और ये हमें हमारे स्रोतों के उस हिस्से की ओर ले जाता है जहां ये बताया गया है कि ये व्यक्तिगत आकर्षण अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रही। हाँ, ये अब एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। एकदम, आधुनिक दुनिया में ये एक बहुत बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। आज की जो आध्यात्मिकता है वो पूरी तरह से सेलिब्रिटी कल्चर में रंग चुकी है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो आज की आध्यात्मिकता सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठे गुरु और शिष्य का संवाद नहीं रह गई है। बिल्कुल नहीं, वो जमाना तो गया। हाँ, ये पीआर एजेंसियों, इवेंट मैनेजमेंट और सोशल मीडिया एल्गोरिदम का एक बहुत बड़ा खेल बन चुका है। एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। एकदम। स्रोतों में इस आधुनिक सेलिब्रिटी कल्चर के कई बहुत ही स्पष्ट लक्षण बताए गए हैं जो ये साबित करते हैं कि कैसे ध्यान और शांति का पूरी तरह से व्यापारीकरण हो चुका है। बिल्कुल, जैसे कि विशाल जनसभाएं। आजकल असफलता का पैमाना ये हो गया है कि किसी आयोजन में कितने लाख लोग आए। हाँ, भीड़ से ही सफलता मापी जाती है। सोशल मीडिया पे गुरुओं के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं। उनकी हर रील, हर वीडियो पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। और इसके अलावा आलीशान आश्रमों का निर्माण। ये आश्रम तो किसी 5 स्टार रिजॉर्ट या लग्जरी स्पा से कम नहीं लगते। एकदम। वहाँ एयर कंडीशन मेडिटेशन हॉल हैं, कैफे हैं और हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है। और फिर मुख्य धारा के मीडिया का उन पर लगातार ध्यान बने रहना, ये सब मिलकर आध्यात्मिकता की एक ऐसी पब्लिक इमेज बनाते हैं जिसका असली ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल, लोग अब गुरु की बातों पर विचार करने के बजाय बस उनकी एक झलक पाने के लिए पागल रहते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान होता है ना? एकदम सही। सोशल मीडिया और इस लगातार मीडिया अटेंशन ने आध्यात्मिकता के मूल रूप को ही एक तमाशे में बदल दिया है। एक परफॉर्मेंस बन गया सब कुछ। हाँ,
जब किसी आश्रम में इतनी ज्यादा लग्जरी होती है, जब वहां का माहौल इतना ज्यादा दिखावटी होता है, तो इंसान की इंद्रियां उस बाहरी चकाचौंध को प्रोसेस करने में ही उलझ जाती हैं। हाँ, मतलब दिमाग वहीं फंस कर रह जाता है। बिल्कुल। आध्यात्मिकता का मूल तत्व है ठहराव, शांति और अपने भीतर का सन्नाटा। लेकिन ये सन्नाटा इस पीआर मशीनरी के शोर शराबे में कहीं खो जाता है। क्योंकि इंटरनेट तो शांति प्रमोट नहीं करता। एकदम सही कहा आपने। इंटरनेट का एल्गोरिदम शांति को प्रमोट नहीं करता, वो सनसनी और विवाद को प्रमोट करता है। और इसी वजह से आध्यात्मिकता धीरे धीरे एक पर्सनालिटी कल्ट यानी व्यक्ति पूजा में तब्दील हो जाती है। हाँ, जहाँ व्यक्ति ही भगवान बन जाता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई इंसान किसी बहुत ही शानदार रूह को सुकून देने वाले क्लासिकल संगीत के कॉन्सर्ट में जाए। एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट। वहां दुनिया का सबसे बेहतरीन संगीत बज रहा हो, लेकिन वो इंसान वो संगीत सुनने, उस धुन की गहराई में उतरने या उस माहौल को महसूस करने के बजाय क्या करने लगे? इस बात को लेकर बेचैन रहे कि बस किसी तरह उसे उस गायक के साथ एक अच्छी सी सेल्फी मिल जाए। हाँ, ताकि वो तुरंत उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सके। बिल्कुल। उस इंसान के लिए वो संगीत तो पूरी तरह पीछे छूट गया। बस वो गायक का चेहरा और वो तस्वीर ही मुख्य रह गए। और विडंबना देखिए कि उस सेल्फी को पाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक पल रुकते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। हाँ, बताइए। क्या इन आलीशान आश्रमों, इन महंगे इवेंट्स और सोशल मीडिया की मौजूदगी की वजह से आध्यात्मिकता का मूल संदेश ही बदल जाता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। या क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब सिर्फ आधुनिक दुनिया तक पहुंचने के नए तरीके हों? मतलब अगर कोई अच्छी बात किसी 5 स्टार आश्रम से कही जा रही है, तो क्या वो बात बुरी हो जाती है? देखिए, तरीका या माध्यम कभी भी तटस्थ नहीं होता, मतलब वो न्यूट्रल नहीं होता। अच्छा, माध्यम का इतना असर होता है? बिल्कुल। माध्यम का संदेश पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब सफलता और प्रभाव का पैमाना ये हो जाता है कि कितने लाख लोग फॉलो कर रहे हैं या कितनी टिकटें बिकी, तो क्या होता है? तो संदेश देने वाला व्यक्ति, चाहे अनजाने में ही सही, अपने संदेश को ऐसा बनाने लगता है जो भीड़ को पसंद आए। अरे, मतलब वो लोगों को खुश करने लगता है? एकदम। सत्य अक्सर बहुत कड़वा और चुभने वाला होता है। वो भीड़ को खुश नहीं करता, बल्कि उन्हें असहज करता है। अनकंफर्टेबल कर देता है। हाँ, लेकिन जब किसी को अपनी सेलिब्रिटी इमेज बनाए रखनी होती है, प्रायोजकों या स्पॉन्सर्स को खुश रखना होता है, तो वो वही बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं। बाप रे। इस तरह वो मूल ज्ञान अपनी धार खो देता है। बिल्कुल, और सिर्फ एक मनोरंजन या फील गुड विचार बनकर रह जाता है। यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है कि जब ये सब इतना दिखावटी है, जब इसमें सत्य की वो चुभन कम और मनोरंजन ज्यादा है, तो लोग इसके पीछे इतनी पागलों की तरह क्यों भागते हैं? ये तो इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी पहेली है। वही तो, इंसान इतना बुद्धिमान होने के बावजूद इस जाल में क्यों फंसता है? स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसका जवाब किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि खुद इंसानी दिमाग की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत में छिपा है। और वो बुनियादी जरूरत है आराम की तलाश और जीवन में निश्चितता की भूख। कंफर्ट और सर्टेनिटी। बिल्कुल। स्रोतों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सत्य की असली खोज कभी भी आसान, आरामदायक और मजेदार नहीं होती। वास्तव में सत्य बहुत ही असुविधाजनक और बेचैन करने वाला होता है। हाँ, क्योंकि वो आपको हिला कर रख देता है। असुविधाजनक क्यों? क्योंकि सत्य इंसान को यह स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि उसकी कई मान्यताएं गलत हैं, जो कि कोई मानना नहीं चाहता। सही कहा। वो उसे खुद को बदलने के लिए चुनौती देता है। वो इंसान की पुरानी आदतों, उसके गहरे बैठे विश्वासों और सबसे बढ़कर उसके अहंकार पर सीधे चोट करता है। और अहंकार पर चोट तो इंसान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। किसी भी इंसान के लिए खुद की कमियों का सामना करना एक बहुत ही दर्दनाक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। ये सच में बहुत मुश्किल है। और इसके बिल्कुल विपरीत किसी बने बनाए चमचमाते व्यक्तित्व को फॉलो करना बहुत ही आसान और आरामदायक काम है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या लोग वास्तव में जागृत होना चाहते हैं? अच्छा सवाल है। क्या वो सच में जागना चाहते हैं? असल में आज की दुनिया बहुत जटिल है। तनाव है, आर्थिक दबाव है, रिश्तों की उलझनें हैं। लोग अंदर से थके हुए हैं, मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एग्जैक्टली। वे असल में ये चाहते हैं कि कोई आए और उन्हें दिशा दिखाए, कोई उनके जीवन के इन सारे जटिल सवालों के बने बनाए रेडीमेड जवाब लाकर उनके हाथ में रख दे।
मतलब उन्हें खुद मेहनत न करनी पड़े। बिल्कुल। लोग जीवन की अनिश्चितता से घबराते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें बस ये बता दे कि क्या सही है और क्या गलत है। एक तरह का शॉर्टकट। हाँ, सत्य के उस कठिन, पथरीली और एकांत राह पर अकेले चलने के बजाय किसी आकर्षक गुरु की छांव में बैठ जाना दिमागी तौर पर बहुत ही सुकून देने वाला शॉर्टकट लगता है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कोई इंसान अपने शरीर को फिट करने के लिए शहर के सबसे महंगे और आलीशान जिम की मेंबरशिप ले ले। लाखों रुपए खर्च कर दे। हाँ, वो सबसे महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहने, ब्रांडेड जूते खरीदें और जिम में जाके खड़ा हो जाए। लेकिन वो ये उम्मीद करे कि उसके हिस्से की सारी भारी कसरत, वो सारे भारी डंबल उठाने का काम, वो सारा पसीना बहाने का काम उसका पर्सनल ट्रेनर कर ले। और क्या, जैसे ट्रेनर के पसीना बहाने से इसका वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर किसी चमत्कार से मांसपेशियां उस इंसान की खुद की बन जाएं। वो बस जिम में खड़े होकर अच्छा महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि दर्द ट्रेनर सहे और परिणाम उसे मिल जाए। ये बहुत ही सटीक तुलना है। लोग वास्तव में अपने जीवन में वो गहरा और पीड़ादायक बदलाव नहीं लाना चाहते जिसकी असली आध्यात्मिकता मांग करती है। वे बस एक इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं। एकदम। हाँ। वे सिर्फ अपनी रोजमर्रा की समस्याओं, अपने डिप्रेशन और अपने अकेलेपन के लिए एक पेन किलर खोज रहे हैं। बस दर्द कम हो जाए किसी तरह। हाँ। किसी गहरे ज्ञान को सिर्फ तालियां बजाकर सुन लेना एक बात है। हाँ। लेकिन उसे समझना, उसे अपने व्यवहार में लागू करना और उसके अनुसार अपना पूरा जीवन बदल डालना, ये तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। बहुत ज्यादा। इसीलिए लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि बस इस आकर्षक गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पण कर देने से, उनके चरण छू लेने से ही उनका काम हो जाएगा और उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यहां मैं थोड़ा अलग नजरिया रखना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल रखिए। क्या एक मार्गदर्शक या गुरु का काम यही नहीं है कि वो उलझे हुए लोगों को सीधे सीधे जवाब दे? मतलब आप कह रहे हैं कि गुरु उन्हें गाइड करे? हाँ, जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है, किसी गहरे सदमे में होता है या जीवन में रास्ता भटक गया होता है, तो वो लंबी चौड़ी फिलॉसफी या दर्शन नहीं समझना चाहता। ये तो है, उस वक्त दिमाग कुछ समझ नहीं पाता। वो चाहता है कि कोई अनुभवी व्यक्ति उसे बस ये बता दे कि उसे आगे कौन सा कदम उठाना है। तो अगर कोई गुरु उन्हें वो दिशा दे रहा है, उनके जीवन में एक ठहराव ला रहा है, तो उसमें बुराई ही क्या है? देखिए, दिशा दिखाना या एक नक्शा देना एक बात है। एक अच्छा मार्गदर्शक ये बता सकता है कि रास्ता कहाँ से जाता है और रास्ते में कहाँ-कहाँ गड्ढे हैं। हाँ, वो मैप दे सकता है। बिल्कुल। लेकिन उन रेडीमेड जवाबों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना, मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना, अनुयायियों को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में डाल देता है। अच्छा, निर्भरता खतरनाक कैसे है? अगर कोई गुरु सिर्फ बने बनाए जवाब दे रहा है और इंसान की खुद सोचने, खुद सवाल करने की क्षमता को विकसित नहीं कर रहा है, तो वो असल में उस इंसान को मानसिक रूप से अपाहिज बना रहा है। बाप रे, मानसिक रूप से अपाहिज। हाँ, इस तरह की निर्भरता से इंसान उस गुरु के बिना अपने जीवन का कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे गंभीर और डरावने हिस्से में प्रवेश करते हैं, जो कि सबसे जरूरी हिस्सा है। एकदम। एक रास्ता दिखाना एक बात है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां अनुयायी पूरी तरह से गुलाम बन जाएं, बिल्कुल अलग बात है। और ये आज बहुत हो रहा है। जब ये पूरा सेलिब्रिटी कल्चर और इंसान की बने बनाए जवाब खोजने की ये फितरत आपस में टकराते हैं, तो आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा खतरा जन्म लेता है, और वो है अंधभक्ति का खतरा। हमारे स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। अंधभक्ति के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? जब PR और मार्केटिंग के जरिए किसी गुरु का व्यक्तित्व इतना बड़ा कर दिया जाता है कि उसे एक भगवान या किसी सुपर ह्यूमन की तरह पेश किया जाने लगे, तो एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। किस तरह का बदलाव? अनुयायियों के भीतर सवाल पूछने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि जब किसी को भगवान मान लिया जाता है तो उस पर सवाल उठाना पाप लगने लगता है। फिर वे आंखें मूंद कर हर बात को मानने लगते हैं। उनका अपना विवेक, उनका अपना तर्क कहीं गहरी नींद में सो जाता है। एकदम, लॉजिक पूरी तरह से गायब हो जाता है। वे इस बात का विश्लेषण करना ही छोड़ देते हैं कि जो कहा जा रहा है उसमें कोई तर्क है भी या नहीं। और स्रोतों के अनुसार ये अंधभक्ति सच्ची आध्यात्मिकता की बिल्कुल विपरीत है। हाँ, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ आंखें मूंदना नहीं, बल्कि आंखें खोलना है। इसका अर्थ है जागरूकता,
यानी अवेयरनेस। बिल्कुल। और यहाँ ओशो के विचारों का जो हवाला स्रोतों में दिया गया है वो इस पूरी बहस को एक नया ही आयाम देता है। ओशो का क्या नजरिया है इस पर? ओशो के अनुसार एक सच्चा गुरु कभी भी अपने लिए अनुयायी या फॉलोअर्स की फौज तैयार नहीं करता। अच्छा। भीड़ इकट्ठा करना उनका मकसद नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उसका उद्देश्य कभी भी अपनी जय जयकार करवाना या भीड़ इकट्ठा करना नहीं होता। उसका असली काम तो इंसान को खुद की खोज की ओर ले जाना है। खुद से मिलवाना है। हाँ, एक सच्चा गुरु सिर्फ एक साफ दर्पण की तरह होता है। वो उस दर्पण को इंसान के सामने रखता है ताकि इंसान उसमें अपना असली चेहरा देख सके, न कि उस दर्पण में गुरु का चेहरा दिखाई दे। एकदम सही पकड़े हैं आप। अरे वाह! तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सच्चे गुरु का अंतिम लक्ष्य अपनी ही नौकरी को खत्म कर देना है। हाँ, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब वो दिन रात इसलिए काम कर रहा है ताकि एक समय ऐसा आए जब किसी भी अनुयायी को उसकी कोई जरूरत ही न रहे। वो चाहता है कि इंसान इतना सक्षम, इतना जागरूक हो जाए कि उसे जीवन भर किसी गुरु की उंगली पकड़कर ना चलना पड़े। यही सच्ची आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा रहस्य है। एक सच्चे गुरु की सबसे बड़ी सफलता इसी में है कि उसका शिष्य उसके बिना चलना सीख जाए। शिष्य को आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल। सत्य की असली खोज तभी शुरू होती है जब कोई व्यक्ति किसी गुरु के व्यक्तित्व के उस भारी प्रभाव से, उस चमकीले रैपर के आकर्षण से पूरी तरह मुक्त होता है। वो रैपर जो हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ, सत्य का अनुभव पूरी तरह से स्वतंत्र होने में है, किसी भी बाहरी व्यक्तित्व का मानसिक गुलाम बनने में नहीं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन तमाम स्रोतों, आर्टिकल्स और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को एक साथ रखकर देखें तो इस पूरे विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। जब तक कोई इंसान किसी और की रोशनी के मोहताज है, जब तक वो ये उम्मीद कर रहा है कि कोई और मसीहा आकर उसके जीवन के अंधेरे को दूर करेगा, तो क्या होगा? तब तक वो असल में घने अंधेरे में ही है। सच्ची जागरूकता, सच्ची शांति केवल तब आती है जब इंसान अपने भीतर का दीपक खुद जलाता है। बाहरी चकाचौंध कभी भी आंतरिक प्रकाश का विकल्प नहीं बन सकती। इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि एक आकर्षक व्यक्तित्व, चाहे वो कितना भी करिश्माई क्यों ना हो, हमेशा अस्थायी होता है। उसकी चमक समय के साथ फीकी पड़ जाएगी। एकदम, समय हर चीज को धुंधला कर देता है। लेकिन जो सत्य है वो हमेशा शाश्वत होता है, टाइमलेस होता है। हमने इस चर्चा में देखा कि कैसे इंसान के दिमाग की कमजोरी का फायदा उठाकर करिश्मा सादगी पर हावी हो जाता है। पर यह भी देखा कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। बिल्कुल। कैसे विशाल जनसभाओं, सोशल मीडिया एल्गोरिदम और लग्जरी आश्रमों वाला ये सेलिब्रिटी कल्चर सत्य की खोज को एक तमाशे में बदल देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे बिना मेहनत किए शांति पाने की चाहत इंसान को अंधभक्ति की गहरी खाई में धकेल देती है। और ये भी पूरी तरह से स्पष्ट हुआ कि असली आध्यात्मिकता किसी एक इंसान के पीछे पीछे चलने या सिर्फ किसी के प्रवचन सुनकर तालियां बजाने में नहीं है। वो तो बस एक बाहरी शोर है। हाँ, ये अपने खुद के अहंकार और किसी अन्य के व्यक्तित्व की सीमाओं से आगे बढ़कर खुद की जागरूकता में स्थापित होने में है। बिल्कुल। और अब इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो हमारे स्रोतों से ही निकलता है, लेकिन शायद हमें इस पूरी गुरु संस्कृति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। वो विचार क्या है? सोचिए, अगर एक सच्चे गुरु का सबसे बड़ा लक्ष्य इंसान को खुद के ही व्यक्तित्व के प्रभाव से मुक्त करना है, अगर वो चाहता है कि लोग उस पर निर्भर न रहें, तो क्या ये सोचना बहुत ही दिलचस्प नहीं है कि दुनिया के सबसे प्रामाणिक, सबसे सच्चे आध्यात्मिक गुरु शायद वो लोग हैं जिन्हें हमने आज तक किसी टीवी चैनल पर नहीं देखा? ये सोचने वाली बात है वाकई। जिनका इंटरनेट पर कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, जिनकी कोई पीआर टीम नहीं है, और जो जानबूझकर इन चमचमाती लाइटों, रेड कारपेट और इस पूरे सेलिब्रिटी कल्चर से कोसों दूर कहीं गुमनामी में बहुत ही साधारण और शांत जीवन जी रहे हैं। शायद वही असली सत्य के करीब है। एकदम। शायद जो सत्य इस पूरे शोर शराबे में खो गया है, वो असल में कहीं उसी गुमनाम खामोशी में छिपा है।